אם סעודיה אומרת לנו ऊंट सऊदी में पुराने दौर की सवारी है। ऊंट हिजाज के उस इलाके में इस्लाम से भी बहुत पहले से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तेल की दौलत आने के बाद सऊदी ने खुद को एडवांस बनाया, वहाँ जबरदस्त बदलाव हुए, लेकिन ऊंटों को लेकर आज भी अरब जगत भावुक है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानता है। ऐसे में कोई ऊंटों को लेकर ही तंज कर दे तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद तो सऊदी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन किसके खिलाफ ये भी सुन लीजिए। दरअसल पूरा वाकया ये है कि इस्राइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने सऊदी को ऊंटों को लेकर तंज कर दिया। दरअसल सऊदी कहता रहा है कि जब तक फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक वो इस्राइल के साथ संबंध बहाल नहीं करेगा। इस पर तुनक कर एक प्रोग्राम में स्मोट्रिच ने कह दिया कि अगर सऊदी अरब हमसे कहता है कि फिलिस्तीन एक मुल्क बनता है, एक देश बनता है, तभी रिश्ते सामान्य होंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। उनका शुक्रिया। सऊदी अरब के लोग रेगिस्तान में ऊंटों पर सवारी करते रहिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और देश का विकास करते रहेंगे। ऊंटों को लेकर तंज इसलिए इसे माना गया क्योंकि यहाँ ऊंटों की सवारी के मायने पिछड़ा होना बताया जा रहा है। इसके बाद तो जैसे सऊदी का खून खोल गया, सऊदी की तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। वहाँ के बुद्धिजीवी, पत्रकार और लीडर्स ने इसराइल को निशाने पर ले लिया। सऊदी पत्रकार खालिद मजदूब का कहना है कि स्मोट्रिच सिर्फ कट्टरपंथी ही नहीं, बल्कि खुले तौर पर एक नस्ल भेदी, यहूदी विरोधी और जंग भड़काने वाले शख्स हैं, जो झंडे और बाइबल के पीछे छिपे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि इतना ताना ऊंटों पर सवारी करते रहो। असल में ये इसराइल की औपनिवेशिक मानसिकता को राष्ट्रवाद के रूप में पेश करने की एक कोशिश है। इसमें वही घमंड और श्रेष्ठता की बदबू है जो इसराइल के जंग के अपराधों और उसकी तथाकथित ईश्वरीय अधिकार के भ्रम को जन्म देते हैं। जब कोई मंत्री अरबों का मजाक उड़ाकर जमीन हड़पने की बात करता है, तो वो केवल एक समुदाय का अपमान नहीं करता, बल्कि इंसानियत की भावना का भी अपमान करता है। जब सऊदी से इस तरह के बयान आने लगे, तो इसराइल में भी स्मोट्रिच के इस बयान को बेहद खराब माना गया। इसराइल के विपक्ष ने मंत्री पर इल्जाम लगाया कि वो माहौल को खराब कर रहे हैं, वो इसराइल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जब चारों तरफ से बेजलेल स्मोट्रिच पर दबाव बना और खुद पीएम नेतन्याहू ने सऊदी के लिए इस तरह की बातों से किनारा कर लिया, तब आखिरकार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इस बीच अमेरिका में सऊदी के एक नुमाइंदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम ऊंटों की सवारी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि दूसरों के उलट हमारी विरासत और हमारी संस्कृति हजारों सालों से वैसी ही बनी हुई है। आपकी माफी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनता। जिस तरह आपका अपमान करने का प्रयास भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें अपने इतिहास पर गर्व है। जब इस तरह के बयान सऊदी की तरफ से आने लगे और इसराइल में भी उन्हें घेरा जाने लगा, तब इसराइल की इंतहा पसंद यानी कट्टरवादी पार्टी रिलीजियस जायनिज्म के लीडर स्मोट्रिच ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल गैर जरूरी थी, अनुचित थी और इससे जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि सऊदी नुमाइंदों ने साफ कह दिया है कि आप अपनी माफी अपने पास ही रखिए, हमें ना आपके पिछले बयान से कोई सरोकार है, ना आपकी माफी की परवाह। इसके बाद इसराइल ने भी मामले को संभालने की कोशिश की है। सऊदी अरब के लोग इतनी तरक्की और अमीरी के बावजूद अपने ऊंटों की सवारी पर, अपने ऊंटों के शौक को लेकर उस पर गर्व करते हैं। वहाँ ऊंटों की दौड़ से लेकर कई खेल होते हैं। ऊंट उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ऐसे में इसराइली नेता ने ऊंट का जिक्र करके सऊदी को बुरी तरह आहत कर दिया। इसराइली मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब वहाँ वेस्ट बैंक के एक हिस्से के विलय को लेकर संसद में प्रस्तावित बिल पर हाल ही में वोटिंग हुई है।